गुड मॉर्निंग बच्चों। घातांक के नियम में यानी कि लॉ ऑफ पावर या फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब भी घातांक होता है, पावर का मतलब भी घातांक होता है। तो इसमें हमने पहला नियम क्या बताया था आपको, a टू द पावर m इक्वल टू a इंटू ए, ये किसको कितना बार गुना करेंगे, m बार। जैसे कि 4 की पावर यदि 3 रहेगा तो इसको 4 को कितना गुना करेंगे, 3 बार। तो मतलब 4 गुने 4 गुने 4 कितना हो जाएगा, 4 चौके 64, ठीक है, 64 हो जाएगा। दूसरा नियम क्या है, a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n। जैसे कि 2 टू द पावर 4 है इंटू 2 टू द पावर 6 है इक्वल टू 2 टू द पावर 4 प्लस 6, यानी कि 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, 10। अब इसको 10 बार गुना करके जो भी आएगा उसका वैल्यू हो जाएगा। मतलब बेस सेम रहेगा तो आधार अलग अलग रहेगा, तो आधार क्या होगा, जुड़ जाएगा। आधार क्या होगा, जुड़ जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि a टू द पावर 2 है इंटू ए टू द पावर -3 है, तो क्या करेंगे, a टू पावर 2 प्लस में ये -3 जुड़ जाएगा, तो मतलब a टू द पावर 2 प्लस माइनस माइनस 2 यानी a टू पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा नियम है। तो इसका डेरिवेशन मैंने बताया था पिछली वीडियो में, आप मेरा पिछली वीडियो देख सकते हैं। तीसरा लॉ क्या है, तीसरा नियम ये है कि a टू द पावर m है और होल टू द पावर n है, तो ये पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा, मतलब m को n से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे a की पावर 2 टू द पावर 3, ये हो जाएगा a की पावर, इस नियम से क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि a टू द पावर का 6 हो जाएगा। अब इसका रूल यदि हम इसको यदि ध्यान दें, 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 4। अब इसको यदि हम बेसिकली सोचें तो पावर 4 है, 4 पावर के लिए हम सबसे ऊपर वाले पावर को कंसीडर करेंगे। इसके लिए बेस ये पूरा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कितनी बार लिखेंगे, 4 है तो 4 बार लिखेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितना बार, आप बेस सेम है तो आप जोड़ सकते हैं, यानी कि 2 को 3 हम कितना बार ले रहे हैं, 4 बार ले रहे हैं, तो 3 चौके 12 बार, 3 3 6 3 9 3 बार, तो इसको हम 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, तब भी हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि मतलब पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 इंटू 4, देख रहे हैं ना। इसको हमने विस्तार किया, इस घात के लिए आधार हमारा ये है, तो जितना घात जाएगा आधार को उतनी बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि एक बार में यदि 3 पावर है तो 4 बार में 3 चौके 12 हो जाएगा, मतलब पावर से पावर का क्या जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, इसको हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं, जैसे एलएचएस हमारा क्या है, a टू द पावर m होल टू द पावर n। तो देखिए इसको हम a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर m कितनी बार लिखेंगे, इस बेस का जिसका पावर n है इसको कितनी बार लिखेंगे, n बार। तो कुल मिला के यदि हम ध्यान दें तो ये क्या हो जाएगा, एक बार में पावर m है तो इसी को यदि n बार लिखेंगे तो टोटल पावर कितना होगा, m गुने n हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ mm। ठीक, ये हमारा RHS है, RHS तो हमारा यही है, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो उसके बाद एक रूल जो हमारा है वो क्या है, चौथा रूल क्या है, a की पावर m इंटू ए की पावर n, ये डिवाइडिंग रूल है। तो पावर माइनस हो जाता है, मतलब ऊपर के पावर से नीचे का पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है। अब जैसे 2 का पावर 4 है और 2 का पावर में 3 है, तो क्या होगा, 2 का पावर 4, आप ध्यान देंगे तो 4 बार गुना करेंगे, और ये 3 पावर है तो इसको कितनी बार गुना करेंगे, 3 बार, ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बाकी बचा 2। 2 मतलब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं।
एक यहाँ पे यदि हम 4 में से 3 को माइनस करेंगे तब भी एक आएगा, तो 2 4 2 -3 लिख सकते हैं। कहने का पावर एक, कहने का मतलब क्या है कि ऊपर के पावर में से नीचे का पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। मतलब रूल हमारा ये इस रूल को ये फॉलो कर रहा है। अब इसको यदि हम प्रूव करेंगे तो LHS हमारा क्या है, a की पावर m है, a की पावर n है डिवाइड, तो a की पावर m मतलब यहाँ पे देखिए a गुना a, ये कितनी बार हो जाएगा, m बार, और ये a गुना a कितना हो जाएगा, n बार हो जाएगा। अब इसमें से ये कैंसिल होगा तो बचेगा कितना, ये तो इतना कैंसिल हो गया तो बचेगा कितना, m माइनस n बचेगा, यानी कि a की पावर क्या हो जाएगा, m माइनस n बचेगा, जो कि RHS है। प्रूव हो गया, ओके। तो ये हमारा चौथा रूल था कि a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या आपने सोचा है कि ये कैसे हुआ, ये घातांक के नियम के अनुसार हुआ, जितना पावर है उतना मल्टीप्लाई कीजिए। LHS क्या है हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आधार a प्लस बी है, घातांक 2 है, इसको कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार, यानी कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको गुणा कीजिए, ए स्क्वायर, ए को ए से गुणा करेंगे तो 2 बार हो गया तो इसके लिए स्क्वायर हो जाएगा, ए को फिर बी से करेंगे तो प्लस ए बी हो जाएगा, फिर बी को ए से तो ये बी हो जाएगा, फिर बी को बी से तो बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार गुणा किया इसलिए पावर 2 हो जाएगा। ये हो गया ए स्क्वायर, ए बी प्लस बी ए, बी को ए बी भी लिख सकते हैं, यानी कि ये हो गया 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, बराबर RHS हो गया, यानी कि ये प्रूव हो गया ना, प्रूव हो गया। इसी तरह से हम a प्लस बी का होल क्यूब भी कर सकते हैं, कैसे, तो हम देखते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब घातांक के नियम से ये भी हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। पहले इसको गुणा करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये a प्लस बी। अब गुणा कीजिए तो a स्क्वायर को a से क्या हो जाएगा, a क्यू हो जाएगा, फिर a स्क्वायर बी हो जाएगा, फिर ये 2ab को a से करेंगे तो 2a स्क्वायर बी, फिर बी स्क्वायर a, इसको इससे गुणा करेंगे 2ab स्क्वायर, फिर ये बी स्क्वायर को a से ए बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को बी से बी क्यू, ए क्यू, ए स्क्वायर बी बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी के पास 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, ये भी आप करोगे, ठीक है। इसको और अच्छे फॉर्म, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें से 3ab कॉमन ले लीजिए आप, a प्लस इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ओके। थैंक यू।